जी, जी, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट यूनिट है इसमें अकाउंटिंग मेथड्स को यूज़ करके हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। बेसिक फार्मूला वही है जो हमने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने आपके फेवर न्यूज़ इवेंट की आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब काउंटिंग मेथड्स यूज़ करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे परम्यूटेशन और कम्बिनेशन यूज़ करके को सॉल्व करना होगा। सो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन हो रही है कि परम्यूटेशन का भी यूज़ करनी है और कम्बिनेशन का भी यूज़ करना है जब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड टाइप की अरेंजमेंट हमने डिस्कस करनी हो तो वहाँ पे परम्यूटेशन होती है और ऑब्वियसली वहाँ पे ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ना हो, सिंपल चीज़ हो तो वहाँ पे नॉर्मली कम्बिनेशन यूज़ होता है। कम्बिनेशन परम्यूटेशन के फॉर्मूलाज दोनों कैलकुलेटर से हम फाइंड करते हैं, एनपीआर एनसीआर दोनों कैलकुलेटर में है। विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑब्जेक्ट्स। अगर बीच में एंड का वर्ड आ जाए स्टेटमेंट में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अरेंजमेंट्स को, और अगर और का वर्ड आ जाए तो फिर हम ऐड करते हैं जो हमारे पास गिवन होता है। Ismail, Kian, and Henry are competing with five other students in an orienting race. All the students have an equal chance of winning. So, determine the probability that Ismail, Kian, and Henry will place and third, first, second, and third respectively in that order. So, सबसे पहले अगर हम इस तरह से देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज हम देखते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे एक ही चांस है इसमें इस्माइल का, सेकंड प्लेस पे फिर एक ही चांस है कियान आ सकते हैं, थर्ड प्लेस पे फिर एक ही चांस है हेनरी आ सकता है, और बाकी दो प्लेसेस पे कितने चांसेस होंगे, 2 टाइम्स 1। तो ये टोटल वेज हमारे पास आ जाते हैं। अ, एक सेकेंड, ये इसमें टोटल नंबर उन्होंने बताया थे कोई अननोन गेम है। ओह टोटल सॉरी, 5 अदर स्टूडेंट्स, 5 अदर स्टूडेंट्स सॉरी। तो रिमेनिंग क्या आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 5 फैक्टोरियल बेसिकली आ जाता है 120 वेज। ये हो गया जब इस ऑर्डर में हमने करना है। और विदाउट एनी ऑर्डर अगर हम करते हैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शन अगर हम करते हैं तो टोटल वेज कितने आ जाते हैं, टोटल वेज हमारे पास आ जाते हैं 8 फैक्टोरियल। ओके, हमने इसको उससे मल्टीप्लाई, टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं तो 8 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे, 8 8 तो प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। इसको यहाँ से चेक भी कर लेते हैं, 1/336 इज इक्वल टू 1/336। B part में determine the probability that they will be placed first, second and third in any order। अब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो यहाँ पे फिर हमें क्या यूज करना होगा, कम्बिनेशन यूज करना होगा। सो पार्ट बी के अंदर फर्स्ट अगर हम इवेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमने तीन सिलेक्ट करने हैं और मल्टीप्लाई हमने करना है 5 से। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 15 वेज आ जाते हैं इनके। और टोटल आउटकम्स वो आ जाते हैं, सॉरी नहीं, एनी ऑर्डर, ऑर्डर तो अभी भी मैटर कर रहा है बट ऑर्डर उन्होंने कह दिया कि किसी भी ऑर्डर में हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट 3 पोजीशंस को फिल करने के लिए 3 फैक्टोरियल वेज हैं, नेक्स्ट 5 पोजीशन को फिल करने के लिए 5 फैक्टोरियल वेज है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 120, सो 720 बन जाता है। और टोटल आउटकम्स हमारे पास उस तरह से 8 फैक्टोरियल है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस केस में, अच्छा प्रीवियस केस और इस केस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहां पे हमने इसमें क्यान और हेनरी को फिक्स कर दिया था डिफरेंट पोजीशन पे, यहाँ पे हमने फिक्स नहीं किया बी पार्ट में। यहाँ पे वो फर्स्ट 3 पोजीशन में से कोई एक पोजीशन ले सकते हैं। सो 720 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाता है 1/56। यस, 1/56।
Okay, family has 5 children. Determine the probability that all of the 5 children are girls. So हमारे पास टोटल फैमिली जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? टोटल फैमिली मेंबर्स हमारे पास 7 हो जाएंगे इंक्लूडिंग मदर एंड फादर। सो 7 हो जाएंगे और 5 गर्ल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 7। और बी पार्ट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय। तो अब इसमें हम थोड़ा सा काउंटर भी यूज करेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय। सो इसमें हम ये करेंगे कि नो बॉय पहले हम फाइंड करेंगे, उसको हम टोटल 1 में से माइनस कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय, नो बॉय यही प्रोबेबिलिटी है ना जो ऊपर हमने डिस्कस किया। नो बॉय मीन्स आर गर्ल्स, तो 5 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 - 5 डिवाइडेड बाई 7। तो 2 डिवाइडेड बाई 7 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सॉरी, इसको इस तरह से सॉल्व करना था। um, ये इसकी सारी वर्किंग रॉन्ग थी। हमें सबसे पहले गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने में, कितने वेज है? 5 गर्ल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड के गर्ल्स होने के चांसेस भी 2, सेकंड गर्ल फिर सेकंड फिर गर्ल होनी चाहिए 2, फिर थर्ड फिर गर्ल होनी चाहिए, फोर्थ फिर गर्ल होनी चाहिए, 5 फिर गर्ल होनी चाहिए। 2 is to power 5, 32 आ जाता है। और सॉरी, ऑल गर्ल्स होने के लिए सिर्फ एक ही केस है ना, कि फर्स्ट पे भी गर्ल्स आ जाए, सेकंड टाइम भी गर्ल पे आ जाए, थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम भी, फिफ्थ टाइम भी। तो ये सिर्फ एक ही केस है। बट ओवरऑल चांसेस, टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें, टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है कि फर्स्ट जो बेबी होगा वो गर्ल्स है, बॉयज में से कोई एक हो सकता है। सेकंड पे फिर 2 चांसेस हैं, थर्ड पे फिर 2 चांसेस हैं, फोर्थ पे फिर, फिफ्थ पे फिर 2 चांसेस हैं। तो टोटल 32 वेज आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फिर इसमें क्या आ जाती है? ऑल गर्ल्स, वो हो जाएगी 1/32। अब बी पार्ट है, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय। एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, इसमें अब हम क्या करेंगे? हम नो बॉय की पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर उसको अननोन में से माइनस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय, दैट मीन्स आर गर्ल्स, वही जो हमने प्रीवियस केस में फाइंड किया है। ऑल गर्ल्स, नो बॉय। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/32। तो ये हो जाएगा 31/32। Yes. A radio station in Calgary is having a contest. 5 students are fifth caller win. Fifth caller can win a new car. Each of the 11 letters from this is written on wood tiles, flipped face down and mixed up. To win a new car, the caller must come to the studio and arrange the tiles in a row. Then turn them out face up. If it spells this, they win the car. अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो विनिंग, जो फेवरेबल आउटकम है वो सिर्फ एक ही है कि ये वर्ड बनना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टोटल आउटकम्स
ये हमारे पास इसके लेटर्स 11 लेटर्स हैं, 11 फैक्टोरियल। और रिपीटिशन इसमें किस किस की आ रही है, इसमें एस की रिपीटिशन आ रही है 2, 4, 4 फैक्टोरियल। देन आईज कितने आ रहे हैं, 2 आईज आ रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। और एज कितने आ रहे हैं, एज इसमें हमारे पास वो भी 2 आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू जस्ट 1। तो probability is equal to 1 divided by this number। तो ये हमारे पास 415,800। A class of 20 students is coming to write an exam. There is a seating plan in place for the five columns of desks. Note that each column has 4 desks in it. So basically हमारे पास 5 columns हैं यहाँ पे इस तरह करके सिटिंग प्लान में C1, C2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। हर कॉलम के अंदर 4 डेस्क्स हैं। Note that each column has 4 desks. Amaya, Quinn, Jamal, and Logan are all in the same class. Determine the probability of all 4 students will sit in the same column with Amaya either at the front or back of the column. तो यहाँ पे बैठने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, 2 में से कोई एक बैठ सकता है। और बीच में भी फिर ऑब्वियसली यहाँ पे 2 में से कोई एक, यहाँ पे एक बैठ जाएगा और यहाँ पे दूसरा बैठ जाएगा। तो ये इनके वेज हो गए इनके यहाँ पे बैठने के। टोटल वेज कितने हो सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो 20 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स नहीं बैठना है, किसी भी रैंडम पोजीशन पे बैठ सकते हैं। सो फेवरेबल आउटकम की अगर हम बात करें, फेवरेबल की अगर हम बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 8 आ जाता है। और टोटल की अगर हम बात करें तो वो 20 फैक्टोरियल। अगर कॉलम 1 में वो आ जाते हैं सारे। ओके, फेवरेबल में एक तो 16 फैक्टोरियल आ जाएगा बिकॉज जो नॉन इस ग्रुप में नहीं आ रहे, 4 फ्रेंड्स में नहीं आ रहे, तो उनका 16 फैक्टोरियल बेस आ जाएंगे। 4 friends will sit in the column with Amaya and Logan at either the front or back of the column. So अगर अमाया फर्स्ट पोजीशन पे बैठती है तो उसका जो है वो 2 वेज हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे कोई एक बैठ सकता है। फिर इन 2 पोजीशंस पे फिर क्या आ सकता है, क्या बात कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट जो डेस्क है उसके ऊपर अमाया या लॉगन में से कोई एक बैठ सकता है, और लास्ट डेस्क पे फिर जो बाकी बच जाएगा वो आ जाएगा। इसी तरह से ये जो मिडिल वाले दोनों डेस्क हैं इनमें एक पे जमाल और दूसरे पे, तो ये टोटल इनके वेरिएंस हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद टोटल आउटकम्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए कि वो 20 फैक्टोरियल होंगे।
तो प्रोबेबिलिटी इस केस में आ जाएगा 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल। Suppose you have a library of 10 country and 17 rock music songs on an MP3 player. If 5 songs are picked at random, what is the probability that a 5 song playlist with only rock music? So total outcomes, total ways की अगर हम बात करें तो टोटल वेज हमारे पास क्या हो जाएंगी? 5 सॉन्ग्स हमने चूज करें, 10 प्लस 20 17 27 में से हमने 5 चूज करने। फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो फेवरेबल में हमारे पास क्या आ जाता है? फेवरेबल में उसने कहा है कि सिर्फ रॉक म्यूजिक उसमें से होना चाहिए, तो 17 में से हमने 5 चूज करने। तो प्रोबेबिलिटी इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 17C5 डिवाइडेड बाई 27C5। वाई? आई थिंक सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, क्योंकि ऑर्डर उसने इम्पोर्टेंट नहीं कहा कि परम्यूटेशन सॉन्ग्स तो किसी भी वे में आ सकते हैं, पी एंड पी। A winter carnival committee of 6 people needs to be selected from 8 boys and 10 girls. Determine the probability that committee will have 3 boys and 3 girls. um, सबसे पहले अगर हम इसमें टोटल वेज की बात करते हैं, कमेटी की बात हो रही है, यहाँ पे कम्बिनेशन यूज करेंगे। 18 में से टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू आ जाएगा 16 18 सी 6। इसमें से 6 हमने चूज करने हैं। फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं, वो आ जाता है 3 बॉयज 3 गर्ल्स हमने चूज करना है, तो 8C3 मल्टीप्लाई विद 10C3। सो इस केस में प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 8C3 मल्टीप्लाई बाई 10C3 डिवाइडेड बाई 18C6। सो 80/221। उसके बाद डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर गर्ल्स। एटलीस्ट 2 मेंबर्स, इसमें कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज किया जा सकता है, बट अगर आप डायरेक्टली इसको देखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स इसमें हमारे पास क्या होंगे? एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर गर्ल्स। तो इसमें एटलीस्ट 2 मीन्स 2 भी हो सकते हैं, 3 गर्ल्स भी हो सकते हैं, 4 गर्ल्स भी हो सकते हैं, 5 गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो सारे केसेस हमने जो डिस्कस करने होंगे। सो गर्ल्स अगर 2 हों तो बॉयज़ हमें 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। गर्ल्स अगर 3 हों तो बॉयज़ हमें 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। गर्ल्स अगर 4 हों तो बॉयज़ हमें 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। गर्ल्स अगर 5 हों तो बॉयज़ हमें 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। गर्ल्स अगर 6 हों तो बॉयज़ में से हमें 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास इसका जो टोटल आंसर है वो क्या आ जाता है? वो आ जाता है 1717976, और प्रोबेबिलिटी is equal to 17976 divided by 18564। Create a sample space for tossing a coin, tossing a fair coin and rolling die। so इसको अगर हम सेट फॉर्म में लिखना चाहें, एक कॉइन में हमारे पास आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? हेड और टेल हो सकता है, और डाई 6 साइड डाई अगर हमारे पास है तो उसके लिए हमारे पास आउटकम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6।
तो अगर हम इसके जॉइंट सैंपल स्पेस बनाते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है कि हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड और 2 आ सकता है, हेड और 3 आ सकता है, उसके बाद हेड और 4 आ सकता है, हेड और 5 आ सकता है, हेड और 6 आ सकता है। इसी तरह से टेल और 1 आ सकता है, टेल और 2 आ सकता है, टेल और 3 आ सकता है, टेल और 4 आ सकता है, टेल और 5 आ सकता है, टेल और 6 आ सकता है। तो ये इस केस में हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस बनती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एंड 6, सो टोटल हमारे पास इसमें आउटकम्स कितने हैं? इसमें हमारे पास टोटल आउटकम्स बन जाते हैं 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एंड सिक्स एक ही बार आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स एंड एन इवन नंबर, हेड नहीं होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए, तो नो हेड्स वन सब, ये सारी रो खत्म हो गई। और साथ ही अब दूसरी रो में देखते हैं इवन नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 बार आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी इसके आ जाएगी 3/12। at least a 2 on the die, at least 2 on a die, so इसका मतलब 1 नहीं होना चाहिए, ये दोनों केसेस रिमूव हो गए, बाकी हमारे पास 10 केसेस बन जाते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 आ रहा है डाई पे, क्योंकि हमारे पास हेड और टेल के ऊपर इसमें कंडीशन नहीं है, सिर्फ डाइस के आउटकम कंडीशन है इस पार्ट में, तो ये हो जाएगा 10/12। The Continental Cafe serves a combo plate consisting of one salad, one sandwich, and one side dish. The salad choices are green casser, and the sandwich choices are tuna beef and okay. Generator sample space. So अगर हम इसको ट्री डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हम्म, जो मेन है हमारे पास उसमें सैंडविचेस में हमारे पास टूना पॉसिबल है, बीफ पॉसिबल है और एग पॉसिबल है। फिर उसके बाद इसमें फर्दर इसके साथ अगर हम सैलड को ज्वाइन करते हैं तो ग्रीन सैलड के चांस है, केसर का है। उसके बाद इसमें भी जी एंड सी, इसमें भी जी एंड सी। उसके बाद साइड डिशेस में हमारे पास यहाँ पे फ्राइज और राइस हो सकते हैं, यहाँ पे भी फ्राइज और राइस हो सकते हैं, यहाँ पे भी एफ और आर हो सकते हैं, यहाँ पे एफ और आर, यहाँ पे एफ आर, इसके साथ भी एफ और आर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें इन सबको काउंट करना होगा, रोज कितनी बनती हैं सारी। सो 1 2 3 4 5, या इसको हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए एक और वे भी है जो हम पहले यूज करते आ रहे हैं, सिंपल काउंटिंग मेथड के तीनों कैटेगरीज को मल्टीप्लाई कर लें। दो कैटेगरीज यहाँ पे हैं, तीन कैटेगरीज यहाँ पे हैं, दो कैटेगरीज यहाँ पे हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। सो 2 × 2 × 3, तो टोटल वेज इसमें हमारे पास आ जाते हैं 12। इवेंट ए हैविंग अ टूना सैंडविच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टूना सैंडविच आने के कितने केसेस हैं? टूना सैंडविच आने के 4 डिशेस बनाई जा सकती हैं, 1 2 3 4, 4 डिशेस इस केस में हम बना सकते हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें हमारे पास 4 आ जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 4/12, जिसको हम 1/3 कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के लिए इस प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस कर लेते हैं, 2/3 बन जाता है। द कॉइन्स लैंड ऑन हेड्स, तो कॉइन इज फ्लिप्ड ट्वाइस, 2 दफ़ा कॉइन को टॉस किया गया है। सो इसमें हमारे पास जो केसेस हैं वो क्या क्या बन जाते हैं? हमारे पास हेड हेड आ सकता है, यार इसको मैं पेयर्स की बजाय इस तरह करके लिख लेता हूँ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये दोनों बार जो कॉइन टॉस किया गया उसकी मैंने ओवरऑल पॉसिबिलिटीज आपको बता दी। सैम्पल स्पेस की टोटल 4 पॉसिबल हैं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन लैंड्स ऑन हेड्स बोथ टाइम, सो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आ जाएगी 1/4, क्योंकि एक ही बार दो हेड्स पे लैंड करेगा, टोटल जो है वो हमारे पास 4। लैंड्स ऑन हेड्स फर्स्ट एंड टेल सेकंड, फर्स्ट हेड एंड देन टेल, तो इसमें भी अगेन 1/4 आ जाएगा। सेकंड फ्लिप लैंड्स ऑन टेल्स एंड द फर्स्ट फ्लिप लैंड्स ऑन हेड्स, तो वही चीज़ है,
1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 जो कि 1/4 आ जाएगा। The odds that first flip lands on the heads. Odds in the favor that so first flip lands on the head तो वो 2 है और अगेंस्ट भी कितने हैं वो भी 2 है तो ये बेसिकली 1:1 बन जाती है। 2 बार फर्स्ट फ्लिप पे हेड पे लैंड करेगा। Odds the first flip lands on heads and the second flip lands on tails sorry। So वो एक ही है और उसके अगेंस्ट में हमारे पास 3 है। So फर्स्ट फ्लिप पे हेड हो और सेकंड फ्लिप पे टेल्स हो तो हमारे पास एक ही केस है और उसके अगेंस्ट 3 है। The odds the second flip lands on tails and the first flip lands on heads। So वही चीज़ है कि सेकंड फ्लिप पे टेल होना चाहिए और फर्स्ट फ्लिप पे हेड होना चाहिए तो 1:3। इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। यस 1:3। In a group of 9 students, 3 are in grade 10, 3 are in grade 11, and 3 are in grade 12. Remember the probability that two grades 10 students are chosen to be on a 2-person committee। सबसे पहले हमें 2-person committee के total ways हमने find करना है कि total कितनी committees बनाई जा सकती हैं, total outcomes कितने हो सकते हैं। 9 स्टूडेंट्स हैं उसमें से हमने 2 चूज करने हैं और ग्रेड 10 स्टूडेंट्स की जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ग्रेड 10 स्टूडेंट्स हैं तो दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेड 10 में से होने चाहिए तो 3C2 तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3C2 डिवाइडेड बाय 9C2। In a group of 9 athletic students, there are 4 volleyball players and 5 basketball players. Determine the probability that a 4-member committee chosen at random from this group would consist of 2 volleyball। Okay, सबसे पहले total outcomes की अगर हम बात करते हैं तो total outcomes इसमें हमारे पास है 9C4 क्योंकि हमने 4-member committee बनानी है। फिर उसके बाद favorable outcomes की अगर हम बात करते हैं तो favorable outcomes में वो कह रहा है कि 2 वॉलीबॉल सेलेक्ट करें और 2 बास्केटबॉल प्लेयर सेलेक्ट करें तो 4C2 मल्टीप्लाई बाई 5C2 तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है 4C2 मल्टीप्लाई विद 5C2 डिवाइडेड बाई 9C4। Scrabble tiles with letters that spell are mixed up and placed face down on a table determine the probability of turning up them in an order that spells Alberta। Alberta एक ही बार आएगा उसमें तो हम देखते हैं कि उसके टोटल वेज कितने हैं। टोटल हमारे पास उसमें 1 2 3 4 5 6 7 सो 7 फैक्टोरियल और a जो है वो रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इसमें 5040 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2520 और सो इसकी फेवरेबल आउटकम एक ही है तो 1 डिवाइडेड बाई 2520। इसको भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2520। Okay. A high school athletic students department is forming beginners curling team to play in a social tournament. 9 students, including Albert, Beth, Carlo, and Dennis, have signed up for the 4 position. Let's skip this one. The position will be filled randomly, so every student has an equal chance of being chosen. Probability that Albert will be chosen at skip, Beth as a third, and Carlo as a second, and Dennis as the lead. So इनकी जो पोजीशंस फिक्स हो गई हैं तो इनको तो हमने चूज ही नहीं करना। टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 9 फैक्टोरियल। इनकी इन्होंने ये 4 पोजीशंस के लिए जो है वो साइन अप किया है। सॉरी इन्होंने नहीं स्पेशली किया ओवरऑल जो है 9P4 हो जाएंगे टोटल बेस और अब क्योंकि ये फिक्स हो चुके हैं इन्होंने एज अब अगर ये फिक्स कर दिएंगे तो फिर तो एक ही वे है फेवरेबल आउटकम तो एक ही हो गया। फेवरेबल आउटकम तो एक ही है क्योंकि स्किप के लिए अल्बर्ट आ गया थर्ड के लिए बेथ आ गया सेकंड के लिए
अम, कर लो आगे और लीड के लिए टेनिस आ गया तो हमारे पास एक 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 सबके लिए वेज है तो टोटल एक वे हो गया। सो प्रोबेबिलिटी इस केस में हमारे पास आ जाएगी 1/9p4। वेरीफाई भी कर लेते हैं। ओके। यस 1/9p4। नेक्स्ट है determine the probability that Albert are on the same team। सेम टीम पे हैं। अब हमारे पास जो वेज होंगे वो क्या आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। अब उनकी ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा तो अब हम यहाँ पे टोटल वेज में 9c4 कर लेंगे और फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/9c4। ओके। हाउ वुड द प्रोबेबिलिटी चेंज इफ ओनली 8 स्टूडेंट्स हैड साइन अप फॉर द टीम? अगर सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने चूज किया है तो फर्स्ट इसमें ए पार्ट के लिए क्या आंसर हो जाएगा? 8p4। और प्रोबेबिलिटी इसमें क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8p4। और अगर पार्ट बी को हम इसके साथ डिस्कस करते हैं, पार्ट बी इसमें आ जाएगा 8c4। और इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/8c4।